हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों में आपके 13वें क्रमांक पर आपके स्थापित आपके हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र के देवता सविता हैं, जो द्वादश आदित्यों में ही आते हैं और इसके 4 पाँव आपके कन्या राशि में हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये 13वें नंबर पर का ये नक्षत्र है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और हस्त इसकी प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये स्वभाव से कार्यकुशल, सेवा कार्य में सहयोग करने वाले और कलात्मक विचारधारा वाले लोग होते हैं, काम करने में कुशल होते हैं। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो इनको आपके अगर ये एक्यूपंक्चर और टाइप से अगर चीज़ों में अगर ये काम करें, या जो ये थेरेपीज़ हैं, इसमें ये काफ़ी आगे जा सकते हैं। और भी आपके ज्योतिष में से पामस्ट्री है, इन चीज़ों में आपके इनका रुझान हो सकता है, क्योंकि इनके आपके स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और सूर्य इनके देवता हैं। दोनों ही आपके विरोधाभासी प्रवृत्तियां हैं। एक तरफ उष्णता है, एक तरफ शीतलता है, जो कि आपके सारी की सारी आयुर्वेदिक, और एक तरफ से दिव्य प्रकांड ज्ञान, जिसके दोनों के ये मालिक हैं। इनकी जो योनि है वो महिष की है, नाड़ी इनकी आदि है, प्रकृति इनकी सौम्य है और देव इनका गण है। तो ज़्यादा बिना परिश्रम करे ही ये लोग सफलता पाने में उम्मीद रखते हैं और कुछ हद तक इन्हें मिल भी जाती है। ये किसी भी काम को शुरू करने में ये काफ़ी बेहतर होते हैं, प्रेरणा देने वाले होते हैं, काम को गति देने वाले होते हैं। मैकेनिकल वर्क्स में ये काफ़ी आगे रहते हैं। किसी भी काम को करने के नहीं, मैकेनिकल में इनके हाथों में बहुत तेज़ी होती है, कुशलता होती है, कर्मठता होती है, और बुद्धि और सेवा का भाव तो इनके अंदर में होता ही है, क्योंकि दोनों ही आपके सूर्य चंद्र की कृपा है। हाथ से किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो आपके बुनना हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो कोई कारीगरी हो, ऐसे चीज़ों में ये लोग बहुत आगे रहते हैं। शिल्पकला हो, व्यवसाय हो, ये सब इनके लिए शुभ है। और बाकी ये थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। गोपनीयता, संवेदनशीलता, ये इनके विभिन्न अंग हैं। सौम्यता, लोकप्रियता, और लोकप्रियता इनको बहुत पसंद होती है। और प्रगतिशीलता के तो एक कारण, मतलब काफ़ी बहुत जल्दी प्रगति भी कर लेते हैं। और ये मिलनसार होते हैं, अपने स्वार्थ भी होता है इनमें, मिलनसार भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं, दूसरे को एकदम से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन अंदर से ये टटोलते रहते हैं दूसरे को, ये इनका एक खास गुण है। ये टटोलने की बहुत कोशिश करते हैं, हालांकि इनको इसमें कभी सफलता मिलती है, व्यर्थ भ्रम बहुत करते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, जहाँ दो दो तत्व हों, दो दो तत्व तो नहीं है, क्योंकि आपके तत्व तो इनका स्थिर है, पृथ्वी है, लेकिन दो दो तत्व इन द सेंस, मतलब दो दो तरह की प्रवृत्तियाँ। एक तरफ से एकदम से अचानक ये हिंसक भी हो जाएंगे, एकदम से अचानक ये शांत भी हो जाएंगे, और नॉलेज इनको मिल ही जाती है। कुछ ना भी करें तो ये आगे निकल ही जाते हैं, क्योंकि देवगण होने की वजह से कुछ हद तक तो इनको पर कृपा रहती ही है। और सबसे अहम बात तो ये है कि इनके अंदर में ये इनके कुछ नकारात्मक पॉइंट्स, इसको आप वैसे ना लें कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। ईर्ष्यालु स्वभाव, और ये बातों को संभाल नहीं पाते हैं, दूसरे का अहित ना चाहते हुए भी इनसे हो जाता है, क्योंकि इनकी जल्दीबाजी और इनके अंदर की स्वाभाविक ईर्ष्या
या जलन का स्वभाव इनको न चाहते हुए भी ऐसे इनसे कर्म करा देता है, जिसके बाद में इनको बहुत पछतावा होता है या भुगतना पड़ता है। और फिर भी ये बड़े ही ऐसे चेहरा दिखा लेते हैं, इतना चेहरे में इनके तेज होता है कि दूसरे को देख के लगता भी नहीं है कि आपके इन्होंने ऐसा कुछ करा है। बात यहाँ पर है ऐसी है कि ये लोग बहुत ही आपके कोमल हृदय के होते हैं, ज़रा सी बात में एकदम से रिएक्ट करते हैं। और वहीं आपके ये कभी कभी मात भी खा जाते हैं। अमूमन वैसे ये काम में कोई भी, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो आपके वीविंग हो, मतलब खाना बनाना हो, या सिलाई बुनाई कढ़ाई हो, या पेंटिंग हो, या कोई भी ऐसा काम क्राफ्ट्स वर्क हो, और चाहे वो लड़कों का मिले आपके, आप मैकेनिकल में देख लो, या फिर आपके किसी भी टाइप के खेलों में देख लो, इनको खेलों में भी या मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं। और एक चीज़ और मैं ये बताऊं कि अमूमन मैंने ये लोग शुरुआत में बहुत पतले देखे हैं। नोटिस ऐसा करा गया कि ये काफ़ी पतले होते हैं, फिर समय के साथ साथ ये मोटे भी हो जाते हैं और वादी इनके ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनकी जो योनि है वो महिष है, वो कभी कभी ये उस टाइप के हो भी जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने काम में कुशल होते हैं और जिम्मेदारी का भी इनका ऐसा है कि ये लेते हुए भी कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। और अगर इनका प्रेम किसी एक से होगा तो उसी पे ही होगा, दूसरे ये किसी और की परवाह भी नहीं करेंगे। और वैसे इनको व्यक्तिगत अगर इनको प्रेम किसी से होता है तो स्वयं से ही होता है। इनको भगवान सूर्यदेव का पूजन भी करना चाहिए, चंद्रदेव का भी व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का मोती पहन सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। और इनके लिए वैसे कभी कभी पन्ना भी अच्छा बताया गया है कन्या राशि में। अब वो ही है कि बात आपके कि उसको सोने में पहने कनिष्ठ उंगली में, और उसी उंगली में आपके मोती भी पहनना इनके लिए शुभ है। और सूर्य के लिए तो वैसे माणिक्य की कहा जाता है, लेकिन अब जो पन्ना पहन रहा है तो माणिक्य की क्यों पहनेगा, वो आप पता कर लें कि कौन सा लग्न है क्या है, उसके अनुसार से फिर सब देख दाख के फिर आप बताएं। नक्षत्र तो यही कह रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अपनी वाणी पर संतुलन रखें, कटु वाणी से बचें, बोलने से दूसरों का अहित ना करें, प्रेम आपस में सौहार्द बनाए रखें, ये इनका व्यवहार भी होता है। और प्रेम मोहब्बत से रहते हुए अपने संबंधों को मजबूत करें। इनके संबंध जिनसे भी होंगे वो इनके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले होंगे, परंतु इनका स्वभाव ऐसा बदल जाता है कि जिससे दूसरा व्यक्ति भी इनसे कटने लग जाता है और ये सोचते हैं कि मुझे लोग बाग अहमियत नहीं दे रहे, जबकि इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और इनसे बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि ये लोग ज्ञानी भी बहुत होते हैं, मतलब बुद्धिजीवियों की श्रेणी में। सूर्य क्योंकि इनके देवता हैं तो बुद्धि इनकी बहुत कुशाग्र होती है। बस यह है कि मन में चंचलता होने की वजह से इनकी बुद्धि एक जगह पर टिक नहीं पाती है जिस जगह में होनी चाहिए, और ये व्यर्थ की दूसरी जगहों में वाद विवाद करके अपने को फंसाकर और खुद बुरे बनते हैं सबकी नज़रों में। यही इनके अंदर में कमी है। वस्तुतः ये राशि के और क्या ये नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, काम में बहुत बढ़िया रहता है। इनकी ड्राइविंग स्किल, इनका ऐसा कोई भी इनकी इनकी राइटिंग, इनकी लेख
अगर ये लेखन का कार्य शुरू करें या इस टाइप के कुछ रचनात्मक जो इनकी अंदर की प्रतिभा है, जो इनका गूढ़ ज्ञान है, अगर ये उसे लिख कर आपके कुछ स्टोरी नरेट करें तो ये उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे कहानीकार, अच्छे लेखक बन सकते हैं। और इनको जो मैंने आपको बताया, आपके ओम सवित्राय नमः या सूर्यदेव के जो भी मंत्र हैं उनका जाप, आदित्य हृदय का स्रोत। और ये मैं वैसे एक बात मैं बताऊँ तो ये युग भी आपके कन्या राशि वालों के लिए बहुत फलीभूत है और ये समय भी इनके लिए बहुत विशेष चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और बाकी आपके अगर पाठ कराएं या भागवत वागवत कराएं तो इनके लिए विशेष फलदायी हो सकती है। गण इनका देव है, दिशा इनकी पश्चिम है ना। और आपके इनको आपसी प्रेम सौहार्द बनाए रखना है। ज्ञान ही ये बहुत होते हैं, ये अगर कुछ ना भी करें ना तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बैठे बैठे खा सकते हैं। इनके अंदर में इतना नॉलेज भरा हुआ है, इनको बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये निकालेंगे तो ये बहुत आगे जाएंगे। इनकी अब ये भले ही आपके लिख के कहानी लिखें या फिर ये आपके अपनी जीवन पर अपनी जीवनी लिखें या फिर आपके इससे संबंधित और कोई भी बात। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग आपकी किस्मत के तो धनी होते ही हैं, साथ ही साथ व्यवहार से भी बहुत अंदर से कोमल होते हैं। तो बस अपनी उसी कोमलता पे अपनी चंचलता हावी ना होने दें। ख़ास तौर से आपके सभी के लिए है ये, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। और उतावलेपन से, अतिरेक से बचें, दिखावे से बचें। बाकी आपके लिए कोई कमी नहीं है। बाकी आप अपना मोती धारण करें, ज़्यादा चंचलता है तो चांदी में आप मोती धारण कर सकते हैं। मिथ्या झूठा भाषण हंसण और आपस में एक दूसरे की बुराई चुगली उगली करना बचें। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। सोमवार के दिन आपके हो सके तो व्रत करें, बहुत शांति मिलेगी आपको, बहुत आगे उन्नति करेंगे आप। और आपके बाकी सफ़ेद चीज़ों का आप दान करें। और अगर गौवंश आपके पास में है घर में तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनको कभी मौका मिले तो उनको हरा चारा दे लें, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। ओम सावित्राय नमः यह नमक ये मंत्र है। और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण में, गुस्सा अतिरेक से बचें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कब मेरे द्वारा अगर कोई सी बात का अगर आपको अगर बुरा लगा हो, मैं आपके कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए सोच समझ कर या ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ें जो आपके ऐसी होती हैं, हर एक नक्षत्र में यही सब बातें मैंने कही होंगी। और अगर बाई चांस अगर मेरा बोलने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।